नमस्कार, हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आज हरियाली तीज है और पाकिस्तान से आई सीमा हैदर पर भी तीज का रंग चढ़ गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चांद के सफर पर निकला चंद्रयान 3 अब चांद के बेहद नजदीक पहुंच चुका है और बस 4 कदम और, जिसके बाद में चंद्रयान अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर पर बन रही फिल्म का एक और पोस्टर रिलीज किया गया है। 20 अगस्त को फिल्म कराची टू नोएडा का पहला गाना रिलीज किया जाएगा। पाकिस्तान से सीमा हैदर हिंदुस्तान की धरती में दाखिल हुई, वो भी पूरी तरह से फिल्मी स्टाइल में। इतना ही नहीं, वो भी बिना वीजा के, अकेली नहीं, अपने 4 बच्चों के साथ। सीमा ने दावा किया कि नोएडा के रहने वाले सचिन का प्यार उसे हिंदुस्तान ले आया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी दोनों के प्यार की चर्चा से भरा पड़ा है। हालांकि कई लोग इसके पीछे फरेब से भी इनकार नहीं करते। पाकिस्तान से एक महिला नेपाल के रास्ते भारत बेहद ही आसानी से पहुंच जाती है, वो भी सबकी आंखों में धूल झोंककर। कई दिन वो अपने प्रेमी सचिन के साथ भारत में रह भी चुकी होती है। किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती, लेकिन जब सच्चाई से पर्दा उठता है तो भारत से लेकर पाकिस्तान तक हलचल तेज हो जाती है। सीमा पर उंगली उठाने वाले यहाँ तक कहते हैं कि वो ISI की एजेंट है, जो कि किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं लगता। बॉलीवुड में भी कई फिल्में इसी तरह की ही बनी है। सीमा और सचिन अपने प्रेम को जाहिर करने के लिए बार बार मीडिया के सामने आए, जिससे फिल्म जगत वालों ने भी दोनों की लव स्टोरी को लपक लिया। पिछले दिनों फिल्म निर्माता अमित जानी ने सचिन और सीमा को फिल्म का ऑफर दिया था। दोनों का ऑडिशन भी लिया था। ए टेलर मर्डर स्टोरी के लिए सीमा को रोल ऑफर किया गया, लेकिन सीमा अभी भी जांच एजेंसियों के घेरे में है। सीमा एक्टिंग में अपना डेब्यू कर पाएंगी या नहीं, ये तो बहुत दूर की बात है। लेकिन सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी पर फिल्म बनने जा रही है। फिल्म प्रोड्यूसर अमित जानी दोनों को ध्यान में रखते हुए कराची टू नोएडा नाम से फिल्म बना रहे हैं। पिछले दिनों देश भर में कलाकारों का ऑडिशन भी शुरू हो गया था। जानी प्रोडक्शन ने बकायदा ऑडिशन का एक वीडियो जारी किया था, जिसमें सीमा हैदर के रोल के लिए एक्ट्रेस और मॉडल का स्क्रीन टेस्ट लिया जा रहा था। अब इस फिल्म का अपडेट ये है कि इस फिल्म से संबंधित एक और पोस्टर रिलीज हो चुका है, यानी कि फिल्म की कास्ट भी फाइनल कर ली गई है। अमित जानी ने पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर किया है। पोस्टर के साथ अमित जानी ने फिल्म के पहले गाने चल पड़े अहम की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी है। 20 अगस्त को पहला गाना रिलीज होगा। ये कराची टू नोएडा फिल्म का थीम सॉन्ग भी होगा। फिल्म के पोस्टर में सीमा हैदर बनी हीरोइन के 3 लुक्स दिखाए गए हैं। पोस्टर में हीरोइन को उसका पाकिस्तानी लुक दिया गया है, जिसमें उसने हिजाब पहना हुआ है, और भारत आने के बाद सीमा हैदर यहाँ के परिवेश में ढल गई और साड़ी पहनने लगी। अब फिल्म में भी हीरोइन को साड़ी वाले लुक में दिखाया गया है। हालांकि पिक्चर की रिलीज डेट का अभी तक कोई अता पता नहीं है। पिछले दिनों अमित जानी ने जो वीडियो जारी किया था, उसमें सीमा और सचिन के किरदार के लिए ऑडिशन देने आए कलाकार फोन पर एक दूसरे से बात करते हुए दिख रहे थे। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है सचिन। ये मजहब की दीवार, सनद के पार कोई हमें अलग नहीं कर सकता। बस मुझे एक ही बात से डर लगता है सचिन, कि कहीं कोई मेरे बच्चों को लेकर न चले। खबरदार, फिर कभी ऐसा बोला। ये सिर्फ तुम्हारे नहीं, मेरे भी बच्चे हैं, हम दोनों के। तुम गुलाम तेरा की गुलामी से निकलो, अब और इंतजार नहीं होता। इंदल्लाह मासा। ये क्या कह दिया? क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब होता है अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हमें तो बस हिंदी आती है। जय श्री राम। तुम भी ना, जय श्री राम। सीमा के जीवन पर बनने वाली फिल्म के लिए टाइटल भी रजिस्टर करवाया जा चुका है। हालांकि सीमा हैदर पर जासूस होने के शक के चलते कई लोग उसके खिलाफ भी हैं। तो वहीं सीमा हैदर ने जिस तरह भारत आने के बाद खुद को हिंदुस्तानी बताया है, उससे कई लोगों की सहानुभूति भी उसके साथ है और वो उसका समर्थन भी कर रहे हैं। कराची टू नोएडा फिल्म पूरी तरह से सीमा और सचिन पर बेस्ड है। फिल्म में दोनों की लव स्टोरी को दिखाया जाएगा। कैसे सीमा और सचिन संपर्क में आए, कैसे पबजी ने दोनों को करीब ला दिया,
और फिर सीमा और सचिन ने एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का बड़ा फैसला कर लिया। अपने प्यार को पाने के लिए सीमा 4 बच्चों के साथ बिना दस्तावेज के अपना मुल्क पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान चली आई। इस तरह सीमा हैदर पर ये सनसनीखेज और मसाला टाइप फिल्म लाने की तैयारी जोरों से चल रही है। निर्माता फिल्म जानी ने सीमा हैदर को ए टेलर मर्डर स्टोरी के लिए कास्ट किया है। सीमा ने भी उसके लिए हामी भरी है। इसमें सीमा हैदर को रॉ एजेंट का किरदार दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए सीमा को यूपी एटीएस की क्लीन चिट मिलने का इंतजार है। जांच की वजह से सीमा का बॉलीवुड में डेब्यू रुका हुआ है, लेकिन सीमा की कहानी को कराची टू नोएडा के जरिए पर्दे पर लाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज देश भर में हरियाली तीज मनाई जा रही है। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने भी तीज मनाई और 16 श्रृंगार के साथ में सचिन के लिए व्रत रखा। आज देश भर में हिंदू सुहागिन महिलाएं हरियाली तीज मनाती हैं। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर पर भी हरियाली तीज का रंग चढ़ा हुआ दिखा। अपने घर पर उसने हरियाली तीज के मौके पर भगवान की पूजा अर्चना की। इस मौके पर सीमा ने तीज मनाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। सीमा ने तीज का व्रत रखा। हरियाली तीज के मौके पर सीमा हिंदू सुहागिन महिलाओं की तरह सजी दिखी। पूजा के बाद सचिन मीना ने अपने बच्चों को टीका लगाया। इस मौके पर सीमा बिल्कुल भारतीय परिधान में नजर आई। हरियाली तीज के मौके पर हिंदू महिलाएं हरी साड़ी पहनती हैं। सीमा ने भी हरी साड़ी पहनी हुई थी। सीमा ने 16 श्रृंगार किए हुए थे। गले में मंगलसूत्र, माथे पर सिंदूर लगाया। सचिन की लंबी उम्र की मनोकामना की। सीमा हैदर ने पूरे देश को हरियाली तीज की शुभकामनाएं भी दी और खुशहाली की कामना की। वीडियो में सीमा हैदर सबसे पहले हाथ जोड़कर जय श्री राम का जय घोष करती है। उसके बाद हरियाली तीज मनाने की बात कहती है और आखिर में वो हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती है। जय श्री राम। आज हरियाली तीज का त्यौहार मैं अपने पूरे परिवार के साथ मना रही हूँ और व्रत भी कर रही हूँ और अपने पति की दीर्घायु के लिए पूजा कर रही हूँ। और मेरे वकील साहब डॉक्टर AP सिंह सर आज मुंबई महाराष्ट्र में गणपति विनायक मंदिर में पूजा करने के लिए गए हुए हैं और मैं अपने पूरे परिवार के साथ पूरे देश की खुशहाली की और हरियाली की कामना करते। सीमा हैदर लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। आए दिन वो किसी न किसी बात को लेकर सोशल मीडिया पर छाई रहती है। उनकी कोशिश रहती है कि वो हर बार भारतीय लोगों के साथ खुद को जोड़े। वो ये भी दिखाती है कि किस तरह से वो हिंदू संस्कृति के रंग में रंग गई है। ये पहली बार नहीं जब सीमा हैदर का इस तरह का अंदाज सामने आया हो। 15 अगस्त के दिन भी सीमा ने तिरंगे वाली साड़ी पहनी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चांद की यात्रा पर निकला चंद्रयान अब कामयाबी से ज्यादा दूर नहीं है। पूरे देश को आने वाले 4 दिनों का बेसब्री से इंतजार है। इसरो के वैज्ञानिक चांद पर फतह की युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। भारत का चंद्रमा मिशन अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है। बस 4 दिनों का इंतजार रह गया है, जब हिंदुस्तान एक बार फिर से पूरी दुनिया को अपनी विज्ञान शक्ति से परिचित कराएगा। चंद्रयान 3 एक के बाद एक पड़ाव पार करता जा रहा है और वो चांद के बेहद ही करीब पहुंच चुका है। अब बस लैंडर विक्रम का असली इम्तिहान शुरू हो गया है। लैंडर चांद को बहुत ही नजदीक से देख रहा है। लैंडर की स्पीड को कम कर दिया गया है। विक्रम लैंडर की डीबूस्टिंग हो गई, जिससे उसने अपनी रफ्तार कम कर ली है और वो चांद की निचली कक्षा में प्रवेश कर गया है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के मुताबिक लैंडर मॉड्यूल ने सफलतापूर्वक डीबूस्टिंग प्रक्रिया को पूरा किया, जिससे चंद्रयान की कक्षा घटकर 113 गुणा 157 किलोमीटर रह गई है। यानी कि अब चंद्रयान 3 चांद से सबसे कम 113 तो वहीं सबसे ज्यादा 157 किलोमीटर की दूरी पर है। आने वाले 4 दिन भारत के मिशन के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। इसरो के वैज्ञानिक इस बार किसी भी तरह की चूक से बचना चाहते हैं। अब 20 अगस्त को लैंडर विक्रम की डीबूस्टिंग शुरू हो जाएगी। इसके बाद लैंडर की चंद्रमा से सबसे कम दूरी 30 और अधिकतम दूरी 100 किलोमीटर रह जाएगी। 20 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा छोड़कर लैंडर चांद की सतह की तरफ बढ़ेगा। रात 1:45 बजे इसकी डी ऑर्बिटिंग होगी। इसके बाद लैंडर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आ जाएगा। 21 और 22 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल की स्पीड कम करने की प्रक्रिया शुरू होगी।
लैंडर मॉड्यूल की दिशा को चंद्रमा के 90 डिग्री में लाया जाएगा और 23 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग होगी। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड किया जाएगा। रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर उतरेगा। जब सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी तब लैंडर की चांद से दूरी महज 30 किलोमीटर ही रह जाएगी। लैंडिंग के वक्त लैंडर विक्रम की रफ्तार 1.68 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। चंद्रयान 3 के हर मूवमेंट पर इसरो कमांड सेंटर से नजर रखी जाएगी। 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग होगी। जैसे जैसे 23 अगस्त की तारीख करीब आती जा रही है, इसरो के वैज्ञानिकों के दिलों की धड़कनें बढ़ती जा रही है। पूरा देश चांद पर फतह करने के उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वैज्ञानिकों की कमांड पर लैंडर को चांद के दक्षिणी हिस्से पर लैंड कराया जाएगा और उसमें से रोवर प्रज्ञान बाहर निकलेगा। सीढ़ी के जरिए रोवर प्रज्ञान को उतारा जाएगा। उसके बाद रोवर चांद की सतह पर अपने प्रयोग करेगा। 14 दिन तक रोवर चांद में घूमेगा। चंद्रयान 3 चांद की यात्रा पर निकला हुआ है और एक बार फिर उसने वहां से एक तस्वीर भेजी है। चंद्रयान 3 में लगे कैमरे की तरफ से चांद की काफी करीब वाली पिक्चर आई है, जिसे इसरो ने जारी किया है। तस्वीर में चांद पर काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं और काफी अंधेरा नजर आ रहा है। ये तस्वीरें ही बताने के लिए काफी हैं कि चंद्रयान 3 और कामयाबी का फासला कितना बचा है। चंद्रयान 3 की तरफ से पहले भी तस्वीरें भेजी गई थी। अगर सब कुछ इसरो की प्लानिंग के तहत हुआ तो 23 अगस्त को हिंदुस्तान चांद पर तिरंगा जरूर फहराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें बाइक सवार मां बेटे की जान चली गई। हादसे के पीछे बेहद ही चौंकाने वाली बात सामने आई है। आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। ये है गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, जहां बाइक सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बाइक चला रहे युवक का सड़क पर ध्यान भटका और वो आगे चल रहे ट्रक से जा टकराया। हादसे के पीछे बेहद ही चौंकाने वाली बात सामने आई है। दरअसल मसूरी इलाके में जहां ये एक्सप्रेसवे पड़ता है, ठीक उसी एक्सप्रेसवे के पास एक हवाई जहाज में रेस्टोरेंट बनाया गया है। चश्मदीदों के मुताबिक एरोप्लेन वाले रेस्टोरेंट को देखने के चक्कर में बाइक सवार युवक ने संतुलन खो दिया और उसकी बाइक ट्रक से टकरा गई। बताया जा रहा है कि ट्रक वाले ने भी स्पीड कम कर दी थी और वो भी रेस्टोरेंट को देखने लगा। उसी दौरान पीछे चल रही बाइक ट्रक में जा घुसी। हालांकि युवक ने हेलमेट पहना था, लेकिन ट्रक की टक्कर की वजह से शरीर के बाकी हिस्सों में गहरी चोटें लग गई। बाइक में युवक की मां भी सवार थी। उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। ट्रक से टक्कर लगने के बाद दोनों झटके से जमीन पर गिर पड़े। दोनों को काफी चोटें आई, जिसके बाद दोनों ने दम तोड़ दिया। दरअसल पूरा मामला दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का है, जहां हवाई जहाज के रूप में एक रेस्टोरेंट का निर्माण किया गया है। उस रेस्टोरेंट को देखने के लिए वहां पर बाकायदा सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। दोनों माँ बेटे उसी ही रेस्टोरेंट को देखते हुए चल रहे थे। अचानक ही उनके सामने एक खड़ा हुआ ट्रक आ गया, जबकि उस ट्रक को वो चालक नहीं देख पाया। यही कारण भी रहा कि खड़े हुए ट्रक में वो मोटरसाइकिल घुस गई, जिसके चलते मौके पर ही मां और बेटे की दर्दनाक मौत भी हो गई। इस हादसे के पीछे बड़ी लापरवाही भी सामने आ रही है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर दोपहिया वाहनों की एंट्री पूरी तरह वैन है, लेकिन एक्सप्रेसवे पर बाइक चल रही थी। सवाल है कि एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक कर्मियों की नजर बाइक पर क्यों नहीं पड़ी। बताया जा रहा है कि मां और बेटे मुजफ्फरनगर से आ रहे थे। दोनों गुरुग्राम की तरफ इसी एक्सप्रेसवे से गुजर रहे थे। मेरठ से युवक अपनी मां के साथ एक्सप्रेसवे पर चढ़ा, लेकिन मसूरी तक किसी ने उसे नहीं रोका। हादसा शुक्रवार की सुबह का बताया जा रहा है। मृतक युवक गुरुग्राम में रियल एस्टेट का कारोबार करता था। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर इस हवाई जहाज रेस्टोरेंट को देखने के लिए अक्सर लोग अपनी गाड़ियों को रोककर यहाँ सेल्फी भी लेते हुए नजर आते हैं और ये एक तरह से सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। अब गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इस जगह को नो स्टॉपिंग जोन बनाने के लिए चिट्ठी लिखने वाली है। इसको लेकर के चूँकि हम लोग हमारे यहाँ जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट है, हमारे ट्रैफिक पुलिस लगी रहती है और इस पर किसी को चढ़ने नहीं देती है। और जो लोग भी मेरठ साइड से और दिल्ली साइड से आते हैं, उनका चालान भी किया जाता है। लेकिन ये सुबह का समय था जहाँ जब ये लोग मेरठ और मुजफ्फरनगर से मेरठ होते हुए इस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर आ रहे थे। जहाँ जो रेस्टोरेंट है
वहाँ पर अक्सर लोग देखा जाता है कि गाड़ियाँ खड़ा करके अपना फ़ोटो लेने लगते हैं। इसको हम लोग एनएचआई से अनुरोध करेंगे इसको नो स्टॉपिंग जोन बनाने के लिए, और इस पर और हम लोग प्रोएक्टिव कोई इस पर मेजर्स उठाने जा रहे हैं जहाँ इस तरह की दुर्घटनाएं न हो। दरअसल दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से सफर बहुत आसान हुआ है। दिल्ली से मेरठ को महज 40 मिनट के भीतर कनेक्ट कर देता है, लेकिन देखा जा रहा है कि अक्सर लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं और ये हादसा भी कहीं न कहीं उसी का नतीजा दिख रहा है। न्यूज़ 18 के लिए गाजियाबाद से अमित राणा की रिपोर्ट।